राजनीति धार्मिक मंच से होने वाले विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का गुरुतर भार लिए कहीं बैठे हो तो पत्रकार बंधु हो। आज विदित है आप सबको भक्तराज नागेश्वर जी, उसकी धर्म पत्नी क्या नाम है, संजुक्ता देवी आज से पूर्व अपने पुत्र मिथिलेश जी का जन्मदिन मना रही थी। वो आयोजन होता था कि 2021 में वो तिथि परिवर्तित हुआ और उसके बीच से जो तीसरी पीढ़ी प्रारंभ हुई है, उस तीसरी पीढ़ी की में जो कदम रखा है इस धरती पर, बालक दिव्यांशु जी, उसके जन्मदिन पर यह कार्यक्रम आयोजित है। ऐसे इस देश में मनुष्य के अंदर ऐसी भावना है कि कोई न कोई ऐसे अवसर का चयन करता है, कुछ उपलब्धि होने पर उस स्थिति को, उस गंतव्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है अपने मनोभाव के अनुसार। कोई मंदिर में, कोई गंगा में, कोई भोला बाबा के पास, कोई अन्य तीर्थों में। लेकिन इसी बीच में जो विवेकी है वो अवसर चुनता है संतों के संग का, कि संत साधुओं का जो संग है वह एक तीर्थ है और सबसे बड़ा तीर्थ है। ऐसा आपने सुना था, भटेली के महंत साहब ने कहा था कि बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगा समय से। उसी तरह से घर में संतों का आगमन नहीं होगा, घर में, परिवार में, समाज में, तो वह परिवार, वह समाज विकसित नहीं हो सकता है। आज कहेंगे युवा पीढ़ी के लोग कि आज तो समाज विकसित हो रहा है, आज हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। आप लोग कहते हैं, आपके देश के नेता लोग कहते हैं, उधर ज़्यादा जाने का जरूरत नहीं है, प्रसंग आया है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पर्श कर रहा हूं कि आज इस युग को लोग विकसित युग कहते हैं, वैज्ञानिक युग कहते हैं। लेकिन चिंतन करना है कि उस विज्ञान का संबंध किसके साथ है। जिस विकास की बात हम कर रहे हैं, जिस विकासवाद की आज ढोल बज रही है, उस विकासवाद का संबंध किससे है? प्रश्न है। इसका उत्तर है कि उस विकासवाद का संबंध केवल शरीर तक है। आज तक हम जितना विकास किए हैं उस विकास का संबंध शरीर से है, अर्थात हम कहें शारीरिक सुविधा पैदा किए। हम शारीरिक सुविधा कितना पैदा कर लें,
लेकिन शारीरिक सुविधा से शरीर को जीने के लिए कुछ संबल मिल जाएगा, लेकिन भारत शरीर को जीने के लिए नहीं, आत्मा को जीने के लिए सिखाया है। आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान है तो शरीर को जीने से नहीं, शरीर को सजाने से नहीं, शरीर को केवल सबल करने से नहीं। ये प्रश्न हुआ था एक बार रामधारी सिंह दिनकर कि मन में भाव हुआ कि मैं इस देश के प्रति नमन करूं, श्रद्धा सुमन समर्पित करूं, जैसा अभी कर रहे थे भक्तराज नरेश जी कि आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। वैसे रामधारी सिंह दिनकर इस देश को नमन करना चाहते हैं। उसी में प्रश्न आया कि नमन करें तो हम करें किसको? नमन भारत को करना चाहता है कि करें किसको नमन? तो वो भारत क्या है विस्तार रूप में नहीं जाएंगे, हमको बीच से निकलना है। उसके मानस पटल पर आया कि इस देश में पेड़ है, पहाड़ है, नदियां हैं, मंदिर है। पेड़ भारत है कि पहाड़ भारत है कि मंदिर भारत है? इस जो त्रिभुजाकार की रेखा है भारत का, कागज पर जो नक्शा है, ये लाइन जो खींचा हुआ है, यही भारत है। बहुत सारे प्रश्न आए। उन्हीं प्रश्नों में बात आई, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं? तुमको या तेरे नदीस गिरिवन को नमन करूं मैं? किसको नमन करूं मैं? भारत किसको नमन करूं मैं? भाव है, लंबी कविता है, वहां जाएंगे नहीं। भाव है कि भारत को जड़ और चेतन के रूप में देखा है। कहा इस जड़ता में छिपी किसी चेतना को नमन करूं मैं। कुछ जड़ जो है, पेड़, पहाड़, पानी, पत्थर, ये भारत है। इस जड़ता में जो छिपी हुई चेतना है वो भारत है। स्पष्ट किया है कि भारत वह है जहां चेतन आत्मा है। ये त्रिभुजाकार की रेखा के अंदर नहीं। जो भारतीय संस्कृति को लेकर के जिस किसी देश में जी रहा है वहां भारत खड़ा है। वो बहुत सारी बातें आई है। तो बात सामने आई कि हम सुविधा का जो विकास किए हैं, उस सुविधा का संबंध शरीर के साथ है, और सुविधा का जितना विकास करते गए उतनी ही तेजी से हमारे जीवन में गिरावट आती गई है। आज जिस बच्चे का जन्मदिन है, एक आदर्श भाव, एक आदर्श संस्कार लेकर के उस बच्चा इस सत्संग क्या है नहीं समझता होगा, इसको समझेगा नहीं, लेकिन एक संस्कार उसके अंदर पैदा हो, इसके लिए यह संकल्प लिया गया। एक तरफ आपकी भावना कितनी अच्छी है, और शारीरिक सुविधा पैदा किए हैं, इसको हम कहते हैं विकासवाद। लेकिन जितनी सुविधा पैदा किए हैं इसका वर्णन करें तो औसतन आयु हमारा दिन प्रतिदिन घटता चला गया। जिस सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं वो सभ्यता संस्कृति हमारी पीछे होती चली गई। हमारी देश की जो सभ्यता संस्कृति थी, सबसे पहले हमारा भोजन बर्बाद हो गया। देश का भोजन स्वदेशी नहीं रह गया, देश का भजन स्वदेशी नहीं रह गया। आज देखते हैं कि नहीं, अभी बता रहे थे डॉक्टर विनोद बाबू कि भूप जी का जो शरीर छूटा, हार्ट प्रॉब्लम था, डीजे बज रहा था। ये डीजे जो बाजा आया है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है वो हार्ट प्रॉब्लम पैदा कर देगा। उस बाजा के चलते आज मौत हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम आ गया। एक कारण यह भी है, इसको आप विकासवाद कहेंगे, मैं इसको ह्रासवाद कहता हूं। दूसरी तरफ भोजन हमारा आज विकृत हो चुका है, भोजन में विकृति आ गई है। इस देश का आदमी पानी पीता था, दूध पीता था, फल का रस पीता था,
लेकिन इस देश की संस्कृति इतनी विकसित हो गई, अन्यथा नहीं लेंगे। जो हमारे पड़ोसी गांव समाज के लोग आए हैं, मेरा आसन भीतर में है, मैं देख रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग सावधान होइए कि जिस बच्चे के अंदर हम संस्कार पैदा करने आए हैं, यदि हमारे पास ही संस्कार नहीं रहेगा, उस बच्चे को संस्कार दे पाएंगे? हमको खाने नहीं आया, इसमें सब कोई नहीं बचिएगा, यहां भी हैं जो भीतर हैं। सुबह उठते उठते जो चाय में घूंट लगाते हैं, बच्चे उठते थे तो दूध पीता था गाय का, और आज गाय का दूध नहीं, जर्सी का दूध, वो जहर है। वो जर्सी दूध नहीं मिलता है, पैकेट वाला दूध आ गया। सही है कि नहीं? आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहित्य जगत में के मेरुदंड को हिला देने वाला जो उनकी लेखनी थी, उस और वो क्या खाते थे? अंडा मछली मांस नहीं खाते। आज के लड़के कहते हैं कि अंडा मछली मांस खाने से ब्रेन विकसित होता है, ब्रेन का विकास होता है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर को पढ़ लो, तब पता चल जाएगा। वो जो गीता पर टीका लिखा है उन्होंने, और उस टीका की भूमिका पढ़ के बता दो कि क्या लिखा है, तब हम समझेंगे कि अंडा मुर्गी में से ब्रेन बनता है। और इसको, ये तो प्राचीन की बात है, अभी कुछ दिन पहले आपके देश के राष्ट्रपति का शरीर छूटा है, जान रहे हैं कि नहीं? APJ अब्दुल कलाम, उसके ब्रेन से अंडा मछली वाला ब्रेन टकरा करके देख लो कि जो यह देश भीख मांग रहा था सुपर कंप्यूटर के लिए और अन्य शस्त्र के लिए, उस देश को सबल करके गया। अंडा मछली था, मुर्गी था क्या? उसको पढ़ लीजिए। तो आज जो हम कर रहे हैं, हम जिस परिवेश में आए हैं, यह जो अवसर है बच्चे के लिए कम, आपके लिए ज्यादा है। आप अपने जीवन को बदलिए। क्योंकि आज के जो लोग हैं, साधु महात्मा भी चाय के पीछे दौड़ते हैं। आपको लगता है कि बहुत छोटी बात है, लेकिन ये इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। चाय पी पी का हर एक आदमी पेट का रोगी है। कैंसर पैदा हो, पेट में रोग पैदा हुआ, लीवर खराब हुआ, तो सभी रोग का दरवाजा खुल जाएगा। और लीवर खराब करने के लिए चाय काफी है। जो बच्चा जन्म लेता है उसको चाय देते हैं। सत्संग सफल होगा। हम विकास किए हैं, हम विकास के तरफ जा रहे हैं कि ह्रास के तरफ? जिस बच्चे के अंदर प्रतिभा पैदा होगी, जिस बच्चे का ब्रेन विकसित होगा, जिस शक्ति से, उस शक्ति का क्षय हम जन्म से ही शुरू कर देते हैं। साल भर के बाद उसके शक्ति का क्षय होने लगा, विकास होगा। ये विकासवाद नहीं है, शारीरिक सुविधा पैदा कर लेना। इसलिए कहा, बीच में आई है पंक्ति, कबीर साहब ने कहा है कि ऊपर की दो गई, ऊपर की दो गई, हियहू की गई हेराय, कही कबीर जाके चारों गई, ताकर का उपाय। चूंकि दुनिया के इतिहास में कबीर साहब अद्भुत व्यक्तित्व लेकर के आए थे, और आदमी के अंदर पैदा कर दिया कि ऊपर की दो गई। ऊपर बने ये चर्म चक्षु आंख, ऊपर का भी आंख चला गया। ऊपर चर्म चक्षु से भी लोग अंधे हो गए। कहा कैसे? कहा आंख से देख रहा है, आंखों के सामने, कि गलत चीज का सेवन करके आदमी मर रहा है, गलत संग में मर रहा है। इतिहास में देख रहा है आंखों के सामने चारों वेद का भास्कर रावण, जान रहे नहीं? चारों वेद का भास्कर, उतना बड़ा विद्वान, उतना बड़ा योद्धा, और उच्च जाति का ब्राह्मण।
और वह मारा गया। किसके चलते? क्यों मारा गया? क्यों उसकी हत्या हुई? एक नारी के अपहरण करने के चलते। आंख से विषय वासना के प्रति जो मोह था, उस मोह के चलते वो मारा गया। सब जानते हैं कि नहीं? ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कबीर से इसलिए कहा कि ऊपर की दो गई, हम इसको देख रहे हैं और यही घटना हम कर रहे हैं। तुम्हारी आंख फूट गई कि बच गई? आंख है मेरे पास। इतिहास को पढ़ रहे हैं, उसको देख करके हम नहीं सुधर रहे हैं, इसका मतलब है हम अंधे हो गए। बाहर से आंख खोलकर जितनी घटनाएं देख रहे हैं कि चोर पकड़ा जाता है, उसको पीटा जाता है, नेता है हवाला घोटाला में पकड़ाया है, भीतर बाहर हो रहा है, हम देख रहे हैं। दर्जनों अधिकारी पकड़ा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बंद हो गया क्या? ऊपर नीचे आंख से देख रहे हैं और वही कुकर्म कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा ऊपर की दो गई। कहा ऊपर से तो अंधा हो ही गए हो। ऊपर से अंधा हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी की आंख नहीं हो सकती है, लेकिन भीतर से अंधा नहीं होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं ऊपर की दो गई हियहू की गई है राय। का हृदय रूपी जो नेत्र था वो भी फूट गया, विवेक समाप्त हो गया। क्योंकि हम विवेक करें, जो हमारे पास विवेक शक्ति है, उस विवेक का हम उपयोग किए होते तो आज हमारे जीवन में अशांति नहीं होती। उस विवेक का उपयोग किए होते, आज माता पिता जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, सब कुछ जान रहे हैं। कहने की बात नहीं, भजन सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया भजन गाए अभी। सुन करके आप लोग झूम भी लिए कि इसमें जितने लोग बैठे हैं या जो बाहर में सुन रहा है वो माँ बाप है कि नहीं? और वो माँ पे माइये बाप है, किसी का बेटा भी है, बोलिए ना, किसी का बेटा भी है कि नहीं? वो बेटा हो करके यदि माँ बाप का सेवा नहीं करता है, इस भजन पर झूमता है, तो कान में कैंसर हो गया कि नहीं? बोलिए ना। आज जिस पुत्र के लिए, जिस पुत्र का जन्मदिन मिथुन जी, मिथिलेश जी, उनकी दोनों की पत्नी, उस पुत्र के प्रति दोनों की जो आस्था है, मिथिलेश और मिथुन, लौट कर देखो तुम अपने माता पिता को कि जैसे तुम आज कर रहे हो, इससे कम किया है क्या? फूस की झोपड़ी थी, सब लोग देखे हमारे हैं, फूस की झोपड़ी थी, शरीर से कठोर मेहनत करके आज इसको खड़ा कर दिया। किसके लिए? अभी भी कह रही थी मिथिलेश की माँ, एने से अहाँ सब आबै छियै, साधु महात्मा आबै छै तऽ रहै ले जगह नहीं छै, एहि बगल से एकरा तोड़ के एकरा बना देबै एकटा फ्लैट, आ दोनों के भै जेतै बढ़िया, दोनों के जीवन सुखी भै जेतै। तो जितना तुम कर रहे हो उससे अधिक तुम्हारे माता पिताजी करके रख दिए। एक उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं, ऐसे सब लोग करते हैं। यदि उस माता पिता तुमसे प्रसन्न नहीं रहे, उस माता पिता के जीवन में प्रसन्नता नहीं आई, तो सब कुछ हो जाए, जीवन सुखी होगा? ये अवसर है कि हम सुधरें, हम बदलें अपने जीवन को। यदि नहीं बदल पाए तब सत्संग क्या? जितनी आस्था तुमको है, नहीं उस बच्चे के अंदर जो संस्कार पैदा होनी चाहिए, सब कोई मिल करके, समाज को बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया कि सत्संग है, सब कोई मिल करके बच्चे को आशीर्वाद देंगे। तो बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, कैसे? हम साफ सुथरा रहेंगे तब ना। सबसे पहले हम माता पिता हैं, हम माता पिता सही हैं कि नहीं? नहीं है तो लौट के चिंतन कीजिए, दोषारोपण किसी पर नहीं। हर एक माता पिता अपने जीवन के तरफ लौट जाइए।
हर एक पतोहू अपने तरफ लौट जाओ, हर एक सास अपने तरफ लौट जाइए, ससुर अपने तरफ लौट जाए, पुत्र अपने तरफ लौट करके देखे, पिता अपने तरफ लौट करके देखे, तब दोनों का संयुक्त संस्कार हो जाए तो परिवार स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं। आईएएस आईपीएस हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति है कि हम आईएएस हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, हमारा बेटा ये हो जाए, ये जो भाव है, इसी भाव के चलते इस देश का संस्कार डूब गया। जो शिक्षा का मतलब है कि भीतर से चेतना का जागरण हो जाना, उसी में व्यापार आ जाएगा, उसी में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन चेतना का जागरण किए बिना जो हम लक्ष्य बना रहे हैं, उसका परिणाम है आज माता पिता उपेक्षित होता चला जा रहा है। जिसको वेद के ऋषि ने कहा कि यंग माता पितरों के लिए सम सहते संभवे परिणाम न कस सतुम करते रस सतेरपी। कहा एक पुत्र को जन्म देने में, पालने में, पोसने में जो लागत लगती है माता पिता की, यदि वह पुत्र 100 वर्षों तक माता पिता की सेवा करे तो भी उद्धार नहीं पा सकता है। इतना उपकार माता पिता का है। तो हम अपने जीवन को विवेक करें। विवेक का इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ऊपर की दो गई हियहू की गई है राय। का जिसका ऊपर का दोनों चर्म नेत्र चला गया, अब भीतर का भी नेत्र फूट गया। जब अंधा हो गया तो कहां जाएगा वो? सड़क से चलेगा, सड़क पर चलेगा एक्सीडेंट कर जाएगा, गड्ढा में गिर जाएगा और मर जाएगा। इसलिए भीतर का नेत्र जगे हमारा। और भीतर का नेत्र कैसे जगेगा, कहां जाने से जगेगा? भीतर का नेत्र जगेगा इसी सत्संग में, संत महापुरुषों के साहचर्य में। जब इनका सानिध्य प्राप्त होगा तब हमारा भीतर का नेत्र जगेगा। यह है व्यवहारिक बात, यह है व्यवहार। संसार में जीने के लिए, संसार में हम ठीक ढंग से जी सकें, ये व्यवहार हमारा मजबूत हो, एक दूसरे के प्रति लगाव हो, माता पिता के प्रति श्रद्धा हो, बुजुर्ग के प्रति श्रद्धा हो, छोटे बच्चे के प्रति स्नेह हो और समान वर्ग के लोगों के प्रति प्रेम। ये है संसार में जीने की कला। इस ढंग से हम संसार में जी सकते हैं, सांसारिक जीवन सुखी होगा। लेकिन यही सुख नहीं है केवल, यह जो जीवन मिला है, यह जो शरीर है, इससे ऊपर उठ करके जीने के लिए, जिसको शरीर है सब लोग समझ, सबके अंदर है भाव क्या कि हम मालिक हैं, हमारा अधिकार है। ये अधिकार बना करके जो चल रहे हैं, अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है। जो कहता है कि हम घर का मालिक हैं, सबसे पहले तो अपने शरीर को देखिए, अपने शरीर का मालिक हैं। यदि शरीर का मालिक रहे होते तो बनी बनाई जवानी थी, नहीं, बनी हुई जवानी थी, एकदम कड़क करके चलते थे, आंख दिखाते थे तो लोग भय खा जाता था। तो जवानी को रोक लेते कि नहीं, बचपना को रोक लेते कि सबसे सुंदर जीवन है बचपना का। बचपन का जो आनंद है वो किसी जीवन में नहीं मिलेगा। ये क्या कहते हैं, महादेवी वर्मा एक कविता लिखी है बचपन का, कि बार बार आती है मधुर याद बचपन तेरी। ऐ बचपना, तुम्हारी इतनी याद आती है कि जहां हम, क्यों? इसलिए कि बचपन में नहीं राग था और न ही किसी से द्वेष था। राग द्वेष से ऊपर उठ करके जी रहे थे, जिसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की कि राग द्वेष युक्तस्तु इंद्रियाश्चरण आत्मसेर विधे आत्मा प्रसाद मदि गच्छति। कहा वही व्यक्ति शांति लाभ कर सकता है, वही शांति में प्रतिष्ठित हो सकता है, परम पद को प्राप्त कर सकता है। कहा कौन? कहा जिसके जीवन में राग है और न द्वेष है।
राग और द्वेष दोनों जिसका समाप्त हो गया है, बच्चा को है राग द्वेष, जब तक बचपना है तब तक उसको राग द्वेष नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए उसको अपना पराया का भी ज्ञान नहीं है। अपना पराया में भी आप ही धकेलते हैं उसको। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे अपनत्व का ज्ञान होता है तो धीरे धीरे राग बढ़ता है, और जब राग बढ़ेगा तो कहीं से द्वेष होगा। उस बचपना को हम नहीं रोक पाए। बचपना चली गई, जवानी चली गई। आज जिस घर में कहते हैं कि हम मालिक हैं, पलंग हम ही बनाए हैं, तो मरने लगता है तब क्या होता है? मरने के समय सब कोई कर लो अपन बाप के तोरो करता। जब मरने लगता है तो कहता है चौकी पर से भी नीचे रख दो, और कमरा में है तो बाहर करो। कहा क्यों? कहा चौकी पर मरेगा तो प्रेत हो जाएगा। जिस घर को रच रच करके बनाए, कठोर मेहनत करके, शरीर से पसीना चुआ करके, उस घर से भी निकालता है, उस पलंग से भी नीचे कर देता है। कबीर साहब ने कहा, यह दुनिया के लोग वो मालिक बनना चाहते हो, धन की तो बात छोड़ दो, धन तिजोरी में रहेगा, सम्मान समाज में रह जाएगा। समाज तुमको जो सम्मान दिया है शमशान तक पहुंचाएगा, लेकिन अपने शरीर से पूछो। बहुत बढ़िया पद है कबीर साहब का बीजक में कि मरिहो रे तन काले करिहो, मरिहो रे तन काले करिहो, प्राण छुटे बाहर ले डरिहो। मालिक बनने वाले, जो मालिक कहते हो कि हम मालिक हैं, मरोगे तो इस शरीर को लेके क्या करोगे? शरीरों का मालिक तो नहीं है, शरीर तो यहीं रह जाएगा। मरिहो रे कतन काले करिहो, प्राण छुटे बाहर ले डरिहो, काया बिगुरचन अनबनी भांति, आ कोई जारे कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जारे तुर्क ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। है कोई बचाने वाला? भीतर से चिंतन करना है। क्योंकि आदमी के सब आदमी दुखी है, आ सुख सबको खोज रहा है। आ कहां खोजता है सुख? सुख को बाहर खोजता है। कोई मंदिर में खोजता है, कोई मंदिर में मस्जिद में खोजता है, कोई गिरजाघर में खोजता है, कोई पानी में खोजता है, कोई संत महात्मा में सुख खोजता है। सुख कहां मिलेगा? उस सुख का कारण, दुख का कारण क्या है, इसको जानना है। वो सुख तब मिलेगा जब भीतर से मोह फटेगा। क्योंकि हम संसार में जीते हैं, जो पहले कहा व्यवहारिक जीवन है। व्यवहारिक जीवन के लिए एक दूसरे का सहयोगी हो सकता है। पति पत्नी का सहयोग करे, पति पत्नी का सहयोग कर दे, बेटा बाप का सहयोग करे, संसार का नियम है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को सहयोग कर दे। अब भोजन करने की बारी आवे तब पति पत्नी में खूब प्रेम है। पति काम कर रहा है खेत में, तो पत्नी चली जाती है भोजन बना करके, खुरपी लेती है कि आप भी परेशान है तो हम भी कमा देते हैं, निकोनी कर देते हैं। पति कहा कि नहीं नहीं जाओ, तुम घर में बच्चे को संभालती हो, भोजन बनाती हो, वहां जलती हो, फिर धूप में जलेगी, जाओ घर संभालो। वहां तो पति के बदले पत्नी के बदले पति का सहयोग कर दिया। और जब पति घर आता है, पत्नी भोजन बना रही है, बच्चा उधर लैंप छोड़ दे रहा है, कभी पेशाब कर दे रहा है, उसको संभालती है। तब पति कहता है अच्छा तुम उसको संभालो, हम आटा गूंद देते हैं। तब पत्नी कहती है कि बाहर में भी धूप में जल के आए हैं, वह आग के पास जलिएगा, हम कर लेंगे, आप जाइए। यहां तो काम बन गया, इतना का चल जाएगा। और जब भोजन बन जाए, आ भोजन करने का समय हो, पत्नी कहे कि आप थक के आए हैं, सो जाइए, आपके बदले अपना हिस्सा, आपका हिस्सा, दोनों का हिस्सा हम ही खा लेते हैं, तो भूख चली जाएगी।
पति का भूख जाएगा? भोजन दोनों को अलग अलग करना है। उसी तरह संसार में जो व्यवहार है, संसार का व्यवहार पति और पत्नी मिलकर करे, लेकिन संसार से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण की जो बात है, पत्नी को अलग करना होगा, पति को अलग करना होगा। वो आत्म कल्याण कैसे होगा? उस आत्म कल्याण के लिए ध्यान चाहिए, उस आत्म कल्याण के लिए साधना चाहिए, और उसके लिए मोह का त्याग चाहिए, भीतर से वैराग्य चाहिए। भीतर से वैराग्य नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिल सकती है। वैराग्य तब होगा जब उसमें दोष दृष्टि होगी। दोष दृष्टि जब ही भई तब मन उपजा वैराग्य। जब तक दोष दृष्टि नहीं होगी तब तक वैराग्य नहीं होगा। जब तक आप राग में डूबे हुए मान रहे हैं कि हमारा है, इसका मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं आज से आप लोग वैरागी हो जाइएगा, बेटा बेटी को अपना नहीं मानिएगा। शरीर भाव से मानिए, लेकिन आत्मिक भाव से समझिए कि हम इससे अलग हैं, मेरा नहीं है, कोई किसी का नहीं है। और जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम घर में रह करके, महात्मा महावीर जैन धर्म के संत हैं, महात्मा महावीर के अंदर वैराग्य हुआ। कैसे? घर में रह करके। माता पिता नहीं चाहते थे कि ये साधु हो, साधु के पास जाए तो पकड़ कर ले आते थे, लेकिन जब पकड़ कर ले आया, नहीं रहने दिया, तब महात्मा महावीर एकांत में बैठने लगे, एकांत चिंतन करने लगे। सब कोई घर में रहे तो दरवाजे पर चले जाए, आत्मचिंतन करते थे और सबसे बात करते थे, बात भी कर लेते थे समय पर, और समय से सबसे अलग रहते थे। इतनी साधना में निष्णात हो गया पारिवारिक जीवन में। अब पिताजी को लगा कि इससे कोई भरोसा नहीं है। अब साधु के पास जाता था तो पकड़ के ले आते थे। अब घर में रह करके साधु हो गया, वो काम सब कर देता है, सेवा का सब काम कर देता था, झाड़ू लगा दिया, बैल को खिला दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन सब कुछ करके वो अकेले चिंतन करते थे। अंत में पिता को हो गया कि अब इसको नहीं रोक पाएंगे, वो साधु हो गया। उसी तरह हम घर में हैं, बाल बच्चे के बीच हैं, परिवार के बीच हैं, बतहू है, पोता है, सब है, सबके बीच रहेंगे और सबके साथ लगाव केवल शारीरिक रहेगा, भाव से अलग रहेगा। भाव से हम समझेंगे कि यह हमारा है नहीं। कर्तव्य का पालन करेंगे कि बेटे को जन्म दिए हैं, कर्तव्य है इसको खड़ा कर देना। लेकिन आप एक दिन हम देखें आश्रम पर, बाउंड्री में जहां आसन है वहीं बगल में वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर पर अंडा दिया चिड़िया। हम आए तो देखे 2 अंडा रखा हुआ था, तो हम कहे कि इस अंडे को ठीक से रहने दो, गिर नहीं जाए, गिरेगा तो फूट जाएगा। 2-4 दिन के बाद अंडा को फोड़ दिया। जब अंडा फूट गया तो पक्षी बच्चा है, खड़ा है, होश तो है नहीं। चिड़िया लाती है दाना चुन चुन करके और उसको देती है। 7-8 दिन खिलाई, 7-8 दिन के बाद पंख फड़फड़ाया तो 2 बच्चा था। एक बच्चा आकर के पंखा पर बैठ गया। शाम के समय में पंखा चलाते तब तक देखे बैठा है तो बच्चा गिर जाएगा, तो पंखा छोड़ दिए, पंखा नहीं चलाया। और एक आकर के खिड़की पर बैठ गया, और जब जो पंखा पर था उसको छोड़ दिए और जो खिड़की पर था उसको पकड़ने गए, वो खिड़की से भी भाग करके फूल के पेड़ पर गया और दोनों उड़ गया। और जब उड़ गया तो जितना प्रेम से अंडा दिया था पक्षी, वो लौट कर देखने नहीं आया। एक पीढ़ी, ये आदमी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी
3 पीढ़ी तक आशा लगाए रहता है कि बेटा नहीं तो पोता से, पोता नहीं तो परपोता से, करते करते जीवन खप जाता है, जीवन में शांति नहीं आती है। यह भी शिक्षा का केंद्र है, उससे शिक्षा लेना चाहिए, अपने जीवन को बदलना चाहिए कि जो बेटा है पोता है, हाथ पैर है कि नहीं है, उसको कमाएगा खाएगा, हमारा काम इतना ही था, उसको खड़ा कर दिए, अब हम अपनी साधना में लगेंगे, अपने आत्म कल्याण की बात करेंगे। और जब आत्म कल्याण की बात करेंगे तो वैसी जगह खोजेंगे, वैसा समूह बनाएंगे, वैसा जगह है सत्संग। सत्संग करते हैं आप लोग, सत्संग में बैठिए, लेकिन सत्संग में बैठ करके करते क्या है? आज का सत्संग कैसा है? अधिकांश सत्संग है हारमोनियम ढोलक पर। आप लोग बैठते हैं, बूढ़ा सब झाल लेके बैठ गए, देखते हैं शहर में मंदिर में झाल लेके बैठ गया, सत्संग किया और वहां से उठा तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब चलाते हुए चल दिया घर। ये सत्संग नहीं है। सत्संग में बैठने का मतलब है कि भजन भी गाइए, भजन गाना बुरा नहीं है, लेकिन भजन के साथ साथ उस भजन का आचरण जीवन में हो रहा है कि नहीं। उस भजन का आचरण जीवन में नहीं आया, उससे कोई कल्याण होने की संभावना नहीं। सब कुछ करें कि सब कुछ करते हुए सबसे अलग रहे, उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। साधन निर्मोही कहा गोस्वामी जी ने, सकल मोह व्याधिन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल है मोह। वो मोह जब तक नहीं फटेगा तब तक कल्याण संभव नहीं है। एक साधु ऐसे व्याख्या कर रहा था मोह का, तो लोगों ने देखा कि बाबा के पास तो गाड़ी है, हमारे पास रहने के, हमारे पास चढ़ने के लिए साइकिल है, हमारे पास बाबा के पास 3-4 मंजिला मकान है, 100 एकड़ जमीन है, हमारे पास 10 कट्ठा जमीन है, तो हम मोही हैं, बाबा निर्मोही कैसे हो गए? जाके प्रश्न कर दिया महात्मा से कि बाबा बताइए कि आप निर्मोही कैसे हैं? तो हम मोही कैसे हैं? कहा कैसे? कहा आपके पास चढ़ने के लिए गाड़ी है, हमारे पास साइकिल है, आपको 3 मंजिला मकान है, 100 एकड़ की जमीन है, इतने चेले चाटी हैं, हमारे पास 2-4 बाल बच्चा है, आपके पास 100 गो है। सदगुरु अभिलाष साहब के पास 100 मूर्ति साधु थे। तो संत ने कहा कि चलो उत्तर देंगे हम। संत उठा, कमंडल लिया और चल दिया, गाड़ी भी छोड़ दिया। जब चलने लगा तो जिधर उसका घर था उसी रास्ते से चल दिए। चलते चलते जब उसका घर, बीच में महात्मा जी का कुटी भी था, कुटी छूट गया। उसके बाद उसका घर था, उसका घर पार कर गया। जब घर पार कर गया तब वो लड़का कहता है, प्रश्न करने वाला, कि महाराज जी आप हमारे प्रश्न का उत्तर देना हो तो दीजिए, हमारा घर छूट गया। कहा बाबू, जिस समय से हम कमंडल उठाए हैं, एक एक कदम आगे पीछे कर रहे हैं, तुम्हारा उत्तर ही है, बोलकर नहीं। तुम्हारा घर छूट गया ना? कहा मेरा कुछ नहीं छूटा, मेरा जो है सब साथ है। यही जीवन है। ये त्याग हो जाए तो जहां है वहीं जीवन सुखी हो जाएगा। सुख के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है। खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। हम अपने हमारे परिश्रम से जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रह करके जीवन व्यतीत करें, उसमें शांति मिल जाएगी। इतने समझें। अच्छा, कोई आदमी महल में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, तो 24 घंटा का 26 घंटा दिन होता है उसके लिए, क्या जो झोपड़ी में रहने वाले का? और जो झोपड़ी में रहता है वो 2 बार खाता है, 3 बार, और महल में रहने वाला 10 बार, वह भी 3 बार ही खाता है। झोपड़ी में रहने वाला भी 4 रोटी खाता है, और महल में भी रहने वाला 4 रोटी ही खाता है। अंतर है। प्रकृति का जो नियम है वो समान है। हम संसार में आकर के
भटक गए हैं, सांसारिकता को देख करके उसके पीछे बहते चले जा रहे हैं। जितनी अशांति है, परिश्रम करना बुरा नहीं है, विकास करना चाहिए, विकासवादी भावना हो, लेकिन किसी को दबा करके नहीं। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन चल रहा है और जगह हो गया, एक प्रत्याशी दूसरे को दबाने का प्रयास करता है, कहीं गोली से कहीं बंदूक से। गोली बंदूक से नहीं होता है तब ऐसे एक क्षेत्र में मुख्य इलेक्शन था, इसका नाम नहीं लेंगे, जब प्रतिभा से पूरी जनता को प्रभावित कर लिया, पूरी जनता उसके साथ, तब देख लिया कि अब तो जनता तो हमारी बात मानेगी नहीं, तब नोट का बंडल खोल दिया। खोलता है अंतिम दिन में, अरे चुनाव से पहले नोट बांटता है, अंतिम दिन वो नोट खोल दिया कि नोट बांटेंगे, और अंतिम दिन भी वो समाज का प्रहरी पूरे पंचायत में इतना वॉलंटियर था कि सब जगह पहरा दे दिया कि पैसा बांटने नहीं पावे। रात भर जोग लिया, सुबह में इलेक्शन हुआ, पैसा बटा नहीं, हो गया। तो पैसा से इलेक्शन जीतना चाहता है, दबंगई से काहे। एक बार मुखिया बन जाएंगे, कह रहा था कि 5 करोड़ का फंड है मुखिया को, अब सरपंच को भी फंड आ गया है, वार्ड मेंबर को भी है। ये सब जो दौड़ रहा है, कहता है कि हम सेवा करेंगे, सेवा के भाव से दौड़ता है। वो दौड़ता है कि एक बार मुखिया बन गए, एक पंचवर्षीय आ गया तो करोड़ों करोड़ का फंड है, 20% काम करेंगे, 80% ला करके गाड़ी घोड़ा मकान बना करके कर देंगे। मुखिया का ही बात नहीं है, जितना राजनीतिक लोग है, वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक, सांसद विधायक सब, ये जो बनने का होड़ है, सेवा का होड़ नहीं है। होड़ है कि हम धन कैसे पैदा कर लें, उसका होड़ क्यों है? इसलिए कि अध्यात्म जो है उसके अंदर आया नहीं, चेतना उसकी जगी नहीं, और जब चेतना नहीं जगी तो सांसारिकता उसके अंदर भीतर घर कर गया, सांसारिक सुविधाओं के पीछे दौड़ना शुरू किया। इसी देश का कोई था प्रधानमंत्री जिसके अंदर सांसारिकता नहीं थी, जिसके अंदर मानवता थी, अध्यात्म जिसके अंदर था, जिसकी चेतना जगी हुई थी। सब लोग जानते हैं उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री। देखे कि नहीं, फटी हुई धोती पहन करके काहिला चले गए थे, धोती पहनकर जा रहे थे फटी हुई। पत्नी कहती है कि आप काहिला जा रहे हैं, कि फटी हुई धोती लेकर के नई धोती मंगा लीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं। कहा ललिता, नया धोती से तो कपड़ा को ढक लेंगे, लेकिन भारत कटोरा लेकर के अमेरिका के आगे खड़ा है, अमेरिका गेहूं देना बंद कर देगा, भीख मांग रहा है, इसको हम कहां से छिपाएंगे? इसलिए धोती को साफ कर दो। और आज कपड़ा पहन करके, कट लेकर के प्रधानमंत्री नेता बन रहा है। एक बार चला था गुजराल कट, जो प्रधानमंत्री आता है चंद्रशेखर कट, ये लड़का सब, अब एक नया कट आया है, वो कट के पीछे दौड़ रहा है। उसकी चेतना नहीं जग सकती है, चेतना को जगाने की आवश्यकता है, और वही चेतना जागरण के लिए ये कार्यक्रम है। बच्चे के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए जो शुभकामना हम करने आए हैं, उस बच्चे की भविष्य की शुभकामना भी करें, और हम सब लोग भीतर से संकल्प भी लें कि हमारे अंदर जो कचरा है, हमारा जो विवेक मर गया है, जो कचरा अपने पता चल जाएगा, विवेक का उद्घाटन हो जाए। जो कबीर साहब ने कहा, ऊपर की दो गई हियहू की गई हेराय, कही कबीर जाके चारों गई, ताकर काहू पाए। इसलिए भीतर का जो विवेक का नेत्र है वो जगे। वो जब तक नहीं जगेगा तब तक कहीं चले जाइए, काशी वृंदावन मथुरा, सब चारों धाम घूम लीजिए, सत्संग में घूमते रहिए, सत्संग के से उठ करके जाइए तो संसार वाला संस्कार लेकर के हैं तो कल्याण संभव नहीं है।
इसलिए दो पक्षों पर मैंने चर्चा किया। एक व्यवहारिक पक्ष, पति पत्नी का जीवन, पारिवारिक जीवन महत्वपूर्ण हो, परिवार के साथ हम सामंजस्य, एक दूसरे के साथ सहयोगी होकर के जिए, एक दूसरे का सहयोग करें, ये जरूरी है। लेकिन आत्म कल्याण के लिए सारे सहयोगी से अलग हट करके आत्मचिंतन करें, असंगता पैदा करें। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है, असंगता सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, असंगता ही जीवन की शांति है। असंग होने का अभ्यास हो गया तो समझो कि शांति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसलिए थोड़ी चर्चा मैंने की, सभी संतों की बातों को सुने, उसी के बीच कुछ बात आई, मैं भी उस पर चर्चा किया। अब जिस बच्चे के प्रति, जिस बच्चे के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम आयोजित है, ये भाव है, अभिव्यक्त करना है, उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, उस बच्चे का भविष्य आदर्श हो, उस बच्चे का जीवन सभ्यता संस्कृति से पुष्पित पल्लवित हो। केवल आईएएस आईपीएस नहीं, वो भी बने, लेकिन उसके साथ साथ एक आदर्श मनुष्य हो, आदर्श मानवता उसके जीवन में उतरे। इसके लिए हम उस बच्चे के प्रति अपनी ओर से, संत समाज की ओर से, आप सबकी ओर से साधुवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं कि वह उस बच्चे का जीवन पुष्पित पल्लवित हो और उसके परिवार का, उसको दादा दादी, उसके माता पिता, दादा दादी का जो संस्कार है, वो संस्कार उसके अंदर जाए, उस संस्कार से वह बच्चा प्रभावित हो और उसका जो माता पिता है वह भी शुभकामना करे, वह भी अपने जीवन को बदले। क्योंकि हम आज पुत्र हैं, जिस पुत्र को हम जन्म दिए हैं उसी तरह से हमको माता पिता ने जन्म दिया है, तो माता पिता जो हमारे प्रति किया है हम भी उनके प्रति करें। क्योंकि एक दिन था, एक अवसर था, शैशवावस्था में हम रोते थे, माँ समझ जाती थी कि भूख लग गई है, माँ झाड़ू लगा रही है, लेकिन भूख लग गई है तो उस बच्चे को उठा लेती थी, अपने बेटे को, और दूध भी पिला रही है, हाथ से झाड़ू भी लगा रही है। था ना अवसर ऐसा? आज अवसर आया है कि माँ बूढ़ी हो गई है और बेटा जवान हो गया है, तो बेटा यदि बाहर से आया है तो पहले बेटा को पूछना, यह धर्म है पूछना कि हाँ माँ भोजन की कि नहीं, भोजन करने से पहले कि भोजन की हो कि नहीं, नहीं की हो, पिताजी भोजन किए कि नहीं, नहीं किए हैं, तो पहले माता पिता को खिला लीजिए। क्योंकि पहले आपको खिला करके तब खाया था, अब अवसर आया है कि आप खिलाइए तब आप खाइए, खिला करके खाइए। और इससे क्या होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, जिस बच्चे का भविष्य उज्जवल करना हम चाहते हैं, उससे भी हमारी यही आशा है, उसको बताना नहीं पड़ेगा, यह संस्कार उसके अंदर चला जाएगा। इसलिए ऐसे माता पिता जिसके अंदर ये संस्कार है कि प्रत्येक वर्ष जो कार्यक्रम होता था जिस पुत्र के जन्मदिन पर, अब वह कार्यक्रम पौत्र के जन्मदिन में परिवर्तित हो गया। इसलिए ये संस्कार प्रभावित होगा ही, प्रवाहित होगा ही, होना ही चाहिए। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं, उसके माता पिता को धन्यवाद देते हैं। और भक्तराज नरेश जी, उनकी धर्म पत्नी की श्रद्धा का तो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर जो श्रद्धा है